मुझे नहीं, पूरे देश को लगता है, आपको भी लगना चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी ही बनने चाहिए। 10 साल से है, 10 साल के अंदर कितना भारतीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी में, सब जगह पे इतना फेरबदल हुआ है, कितना चेंजेस आया है। महिला आरक्षण बिल भी अभी आया, 370 हो गया। ये सारे कश्मीर के अंदर सारी जगह पे आप देखो तो आपको देख रहा है कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। मोदी को हराने के लिए तो अब बड़े बड़े कद्दावर नेता एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी और उसके कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, केजरीवाल भी आ गए, ममता भी आ गई। जितने भी विरोधी हैं एक मंच पे आ गए हैं अब मोदी को हराने के लिए। तो क्या उससे समीकरण नहीं बदलेगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जो ये खाने वाले लोग हैं उनको परेशानी होगी, तो वो लोग नहीं आने देंगे। तो वो इतने कदावर नहीं है, मोदी जी के सामने उसकी कोई तुलना नहीं है, न राहुल गांधी जी की न केजरीवाल की कोई तुलना नहीं है उनकी। हम इसको गिनते भी क्यों हैं? आप लोग भी क्यों उनको गिनते हो? 2024 में क्या लगता है कौन आएगा? अभी तक तो लगता था कि मोदी जी आएंगे, लेकिन ये जब इंडिया गठबंधन बना है तब से संशय हो गया कि गठबंधन का प्रधानमंत्री बन सकता है यदि इसी तरह गठबंधन मजबूत रहा तो। कौन बन सकता है? ये तो चुनाव जीतने के बाद डिसाइड करेंगे। हो सकता है राहुल गांधी जी बने, हो सकता है कमलनाथ जी बने, हो सकता है ममता बनर्जी बने, हो सकता है नीतीश कुमार बने, केजरीवाल जी बने। 2024 में किसकी गवर्नमेंट? भाई नरेंद्र सिंह मोदी। क्यों? काम बोलते हैं उनके, अच्छे काम किए। क्या काम बोल रहा है तो जनता सुन रही है? जनता सुन रही है। काम हर शहरों में काम हो रहा है, हर शहर में तरक्की हो रही है। जो अपना फॉरेन का, बाहर का है, उसमें भी बहुत सहूलियत है, लोगों को मिल रही है, इधर भी मिल रही है। खेती में तरक्की हो रही है भाई। मुझे नहीं, पूरे देश को लगता है, आपको भी लगना चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी ही बनने चाहिए। 10 साल से है, 10 साल के अंदर कितना भारतीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी में, सब जगह पे इतना फेरबदल हुआ है, कितना चेंजेस आया है। महिला आरक्षण बिल भी अभी आया, 370 हो गया। ये सारे कश्मीर के अंदर सारी जगह पे आप देखो तो आपको देख रहा है कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। मोदी को हराने के लिए तो अब बड़े बड़े कद्दावर नेता एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी और उसके कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, केजरीवाल भी आ गए, ममता भी आ गई। जितने भी विरोधी हैं एक मंच पे आ गए हैं अब मोदी को हराने के लिए। तो क्या उससे समीकरण नहीं बदलेगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जो ये खाने वाले लोग हैं उनको परेशानी होगी, तो वो लोग नहीं आने देंगे। तो वो इतने कदावर नहीं है, मोदी जी के सामने उसकी कोई तुलना नहीं है, न राहुल गांधी जी की न केजरीवाल की कोई तुलना नहीं है उनकी। हम इसको गिनते भी क्यों हैं? आप लोग भी क्यों उनको गिनते हो? भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, जन समर्थन मिला था व्यापक तौर पे। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे तो अभी भारत का विरोध क्यों कर रहे हो? जो भारत नाम अभी इंडिया से भारत नाम होने जा रहा है तो विरोध क्यों किया उन्होंने? तो वो कह रहे हैं कि इंडिया का भी विरोध क्यों किया जा रहा है, जब इतने सालों से विरोध नहीं किया गया, आज क्यों अचानक से किया जा रहा है? इंडिया का मतलब भी उनको पता है कि इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया नाम कब पड़ा? वो भारत तो सदियों से चला आ रहा है, भारत नाम, भारत से भारत नाम वो बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में ही संविधान से हटा देना चाहिए अगर इतना ही खराब बढ़ता है। तो स्टार्टिंग से 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। 9 साल से मोदी भी तो है। हाँ, मोदी तो, पर अभी जब समय आएगा तब करेंगे ना। एक साथ एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें थोड़ी हो जाएगी। जो ये बदलाव आया 70 साल के बाद, ये 10 साल में धीरे धीरे। अब तो अब ये भी सवाल होगा कि महिला आरक्षण बिल जब पहली बार आया तब लाना चाहिए था, समय नहीं था। जब समय आता है तभी मौके पे चौका मारते हैं नरेंद्र। महिला आरक्षण बिल का आपने जिक्र किया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुमलेबाजी है, अभी लाना ही नहीं है और पास करवा दिया और ये लागू होगा 2029 में। वो राहुल गांधी को आप क्यों सीरियसली ले रहे हो उनको लेकर के? तो मैं तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ नहीं। वो तो कंप्लीट विपक्ष कर रहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हो गया, ये लागू हो गया, कोई जुमलेबाजी नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं। ये पूरे देश ने देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो बेशक करते हैं। चाइना को लेकर क्या कहेंगे? चाइना 3 खिलाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन पर बैन लगा दिया कि भाई आप जो है एशियन गेम्स में आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और फिर अनुराग ठाकुर ने भी अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया। तो चीन को कैसे सबक सिखाया जाए? वो तो अनुराग ठाकुर जी और नरेंद्र भाई खुद सोचेंगे क्या करना चाहिए उनके लिए। जैसे कनाडा के विषय के अंदर नरेंद्र भाई ने तुरंत ही एक्शन लिया, ऐसे ही चीन के विषय में भी वो एक्शन लेंगे। आप मोदी जी। 2024 में मोदी जी? मोदी जी ही है, कोई शक आप वाली अपने बात नहीं। मित्र से समर्थक मित्र से भी नहीं, मैंने उन्हें गुजरात में उनका काम भी देखा है। और मैं गुजरात स्टेट के हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। और गुजरात से जब मैं पहली बार गया था और तब से ही मेरे को था कि ये सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में भी है और काम भी हो रहा है और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। पहले भी बस यही है, 24 आपका अनडाउटली नरेंद्र मोदी। आप क्या बताएंगे 2024 में? आप बहुत गौर से सुन रहे थे उनकी बातों को।
नरेंद्र मोदी जी हैं नरेंद्र मोदी जी आएंगे, आपको क्यों लगता है? कि ओबियसली डिफेंस पे भी काफ़ी काम किया, इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो क्योंकि आई लाइक डिफेंस, सो राहुल गांधी, केजरीवाल नो डिजर्व नहीं करते हैं पीएम के लिए? नो एनीवन डिजर्व फॉर पीएम। 2024 में किसी गवर्नमेंट? भाई नरेंद्र सिंह मोदी, क्यों? काम बोलते हैं उनके, अच्छे काम किए, क्या काम बोल रहा है तो जनता सुन रही है? जनता सुन रही है, काम हर शहरों में काम हो रहा है, हर शहर में तरक्की हो रही है। जो अपना फॉरेन का बाहर का है उसमें भी बहुत सहूलियत है, लोगों को मिल रही है, इधर भी मिल रही है, खेती में तरक्की हो रही है भाई। किस शहर से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं, तो वहाँ काम करिएगा। हरियाणा में हर चीज़, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब अच्छा है। तो इस बार 2024 में भी आएंगे तो मोदी हैं? मैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के विषय में? नो कमेंट। केजरीवाल? केजरीवाल नो, उनके बस की बात नहीं का है? बस की बात ही नहीं है। राहुल गांधी की भी बस की बात नहीं है? नहीं नहीं, राहुल गांधी के बस में कोई अच्छा नेता ही नहीं है कांग्रेस में। नीतीश कुमार? नहीं नहीं, नीतीश कुमार का उधर बिहार की तरफ है। इधर ममता बनर्जी? उनका भी बंगाल में ही है, बस धक्का मुक्की चलता है बस उसका, और इधर कुछ नहीं है। आएगा तो मोदी? मोदी 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 आएगा। 2024 में क्या लगता है कौन आएगा? अभी तक तो लगता था कि मोदी जी आएंगे, लेकिन ये जब इंडिया गठबंधन बना है तब से संशय हो गया कि गठबंधन का प्रधानमंत्री बन सकता है यदि इसी तरह गठबंधन मजबूत रहा तो। कौन बन सकता है? ये तो चुनाव जीतने के बाद डिसाइड करेंगे। हो सकता है राहुल गांधी जी बने, हो सकता है कमलनाथ जी बने, हो सकता है ममता बनर्जी बने, हो सकता है नीतीश कुमार बने, केजरीवाल जी बने। डिपेंड करेंगे, तो उनका गठबंधन ही इतनी पार्टियां हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे इंडिया वाले? एक्चुअली क्या है, मोदी जी ने बहुत काम बहुत अच्छे भी किए हैं, लेकिन उसके साथ में काफ़ी चीज़ों को इग्नोर किया है, जिसकी वजह से काफ़ी राज्य मोदी जी भी हार चुके हैं। बिहार हार गए थे लेकिन तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र में हार गए थे, वहाँ तोड़ फोड़। बिहार में तो हारे कहाँ थे, जीते थे। नहीं। बीजेपी और जेडीयू के साथ गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब तोड़ के अलग हुए कांग्रेस तब जाके तेजस्वी के साथ हाथ मिलाया है गवर्नमेंट। अभी इसके पहले इससे पहले वो तो पहले की बात है। राइट। नहीं, लेकिन मोदी जी पीएम होने के बाद हार चुके थे, पहला हार चुनाव चुके थे, हुआ। बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा महाराष्ट्र हार चुके थे, एमपी हार चुके थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके अलावा अभी हिमाचल हार चुके हैं, कर्नाटक हार चुके हैं, और अभी जो 5 राज्य इसमें भी हालत में एमपी से हूँ एक्चुअल में। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की हालत भी अभी बीजेपी की ठीक नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, जिसको सरकार ने 7 सालों तक देखा ही नहीं है, किसान की तरफ देखा नहीं है। तो और आप किस वर्ग से आते हैं? मैं किसान भी हूँ, पिताजी किसान, लेकिन मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं, तो व्यापारी वर्ग खुश है कि नहीं? वो तो खुश रहता है मोदी से। देखिए, खुश है, लेकिन क्या होता है, जैसे जीएसटी लागू किया, जीएसटी देश के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसको लागू करने की जो डिफ़िकल्टी है वो बड़ी टेढ़ी है, और उसमें ठीक है समय भी लगेगा। 370 राम मंदिर, ये ऐसे मुद्दे थे जो कभी नहीं सुलझने वाले थे, जो उन्होंने सुलझाए, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन साथ में क्या देश का किसान जो अन्नदाता है उसके साथ अन्याय करेंगे, ये भी गलत है। जो खाद की बोरी 400 में आती थी वो 1000 में आने लगी है, जो गैस की टंकी 400 में आती थी वो 1000 में आने लगी है। तो ये भी एक देश के लिए, मतलब जो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। मतलब सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, वो सफल नहीं हो पा रहा है। वो सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है, कुछ मुद्दों पे तो बहुत अच्छा है, 370 के लिए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके अलावा क्या उससे पेट भर जाएगा? डिजिटल इंडिया से देश वर्ल्ड लेवल पे तरक्की कर सकता है, लेकिन देश का अन्न उत्पादन नहीं होगा तो क्या हम सॉफ्टवेयर को खा करके तो पेट भर नहीं सकते? जो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन किसानों का माफ़ कर देंगे, माफ़ भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे किसान डिफॉल्ट हो गए। हाँ। उनका माफ़ी नहीं हुआ, केवल चिट्ठी चली गई और नहीं, लेकिन मैं एमपी की बात करूं आपको, तो एमपी में जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने पहले दिन सबसे पहले माफ़ किया, माफ़ करने के बाद में माफ़ को अप्रूव किया, लेकिन 50,000, 1 लाख और 2 लाख से 3 चरण में था। तो पहले चरण को माफ़ कर चुके थे ऑलरेडी, जिसको बीजेपी के अभी वित्त मंत्री ने उसको बताया कि हाँ कर चुके थे 50,000 तक। दूसरा चरण जैसे लागू होने वाला था, सरकार गिर गई, लेकिन वो 15 महीनों में 1000 गौशाला बनाने वाले पहले पूरे इंडिया के मुख्यमंत्री कमलनाथ। एमपी से हैं आप, इस बार क्या लगता है कि कमलनाथ जी के चांसेस हैं? इस बार अभी वर्तमान तक 99% चांसेस कमलनाथ जी के हैं, लेकिन उसमें देखो क्या होता है, जब चुनाव आते हैं 1 महीने का दौर बचता है, हो सकता है यदि आज शिवराज जी बोले ना किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, और ये व्यापार कुल मिला के 15 सालों में सबसे ज़्यादा जो दुर्गति हुई है वो छात्रों को हुई है।
यदि उसको सही कर लिया जाए तो शिवराज जी से कोई आपत्ति किसी को नहीं है, शिवराज जी वापस आ सकते हैं, मामा फिर से गवर्नमेंट बना लेंगे। यदि कुछ मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया तो। लेकिन वो मुद्दों पर ध्यान न देते हुए अलग दिशा में जा रहे हैं, 1000 बांट दिया, 500 बांट दिया, उसका और नेगेटिव परिणाम जा रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी इंडिया गठबंधन बना तब से कंपटीशन फाइट बहुत क्लोज रहेगी। राहुल गांधी को पीएम मानते हैं आप, पीएम कैंडिडेट? देखिए, राहुल गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो आम आदमी ही 18 साल से बड़ा या 25 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है देश का, लेकिन उनको कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री होना था। जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक देश चलाना बहुत टफ होता है, तो मैं उनको योग्य नहीं मानता। केजरीवाल? नहीं, वो भी प्रधानमंत्री। और तो फिर कौन बचा? नीतीश कुमार? मेरे हिसाब से देखा जाए तो कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी में बेस्ट है, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में क्यों उन्होंने टिका के रखा है, ये कांग्रेस की कमी है। ठीक है।